हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बड़े से बड़े वर्ड लेने वाले, इंग्लिश के बड़े से बड़े वर्ड लेंगे और उन्हें हम पढ़ेंगे, जिससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप तोड़ तोड़ के इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने हमारे 4 वर्ड हैं, 1 2 3 4। इन 4 वर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए। और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन देखने में देखिए कितना बड़ा वर्ड लग रहा है देखने में। अब हम इसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। देखिए, जब भी जो ए होता है ये हमारे वर्ड की शुरुआती में आ जाए तो इससे ज़्यादातर या तो ए या तो अ, इसकी आ जाएगी या तो ए या तो अ। ये दो ही प्रकार से आती है, इसके अलावा और कोई नहीं आती है, ज़्यादातर यही होता है। तो देखिए, हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं अ, क्योंकि इसमें असैसिनेशन बोला जा रहा है। अ, इसकी ध्वनि आ रही है अ की। अ क्या आ रही है, तो अ, और यहाँ पे एस है, तो एस का क्या आता है, स। एस का स। लेकिन एक और एस है तो उसका भी स नहीं। देखिए, जब भी दो दो होता है, कोई भी डबल डबल शब्द, जैसे डबल डबल एस हो गया, डबल डबल पी हो गया, डबल डबल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, डबल डबल और हो सकते हैं वोवल को छोड़ के। अगर डबल ओ हो गया तो उसकी ध्वनि अलग अलग हो जाएगी, अलग। तो ऊ का साउंड यहाँ पे आता है अगर डबल डबल ओ हो गया। वहीं पे अगर डबल डबल ई हो गया तो इसका भी साउंड बदल जाता है। अगर एक ई होगा, एक ई, तो ज़्यादातर इसका ए साउंड आता है। लेकिन अगर डबल ई हो गया तो इसका साउंड बदल जाएगा, इसका साउंड हो जाएगा ई का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कॉन्सोनेंट के सभी कॉन्सोनेंट के साथ यही होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि डबल डबल हो जाते हैं कॉन्सोनेंट में, तो उसमें से एक की आवाज़ आती है और दूसरे की आवाज़ साइलेंट रहती है। जैसे कि डबल एस है, यहाँ पे क्या है, डबल एस है तो एक एस की साउंड आएगी और दूसरा एस आप साइलेंट कर देना। तो ए की क्या आवाज़ थी हमारी, ए की आवाज़ थी अ की, और डबल एस है, इसमें से एक की एस की साउंड आएगी स की। और ए है तो ए को क्या पढ़ते हैं हम, ए को पढ़ते हैं एक की मात्रा ज़्यादातर। तो कर दो, अ से एक और एस है, तो इसका भी सिर्फ एक स, एक सिर्फ एक एस की आवाज़ आएगी और दूसरा एस साइलेंट रहेगा, साइलेंट। इसीलिए यहाँ पर हमने एक ही एस की साउंड रखी और दूसरा साइलेंट हमने कर दिया, दूसरा हमने साइलेंट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास आई है, तो आई को यहाँ पे आई की साउंड आ रही है ई की। ई की आ रही है अ से सी, इतना हमारा हो गया। फिर उसके बाद है एन, तो एन का न का साउंड आता है और वहाँ पे है ए, तो ए का भी आता है ए का साउंड। ए का साउंड आता है ए का, हो गया अ से सी ने, इतना हमारा हो गया अ से सी ने। और फिर शन, देखिए TION, जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए TION, इसे आप पढ़ोगे शन। इससे हमेशा शन पढ़ा जाता है, तो हम सीधे सीधे शन लिख देते हैं, शन। तो क्या बना हमारा असैसिनेशन। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। तो असैसिनेशन हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मैन स्लॉटर, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो एम है इसकी साउंड आ रही है म की। एम की साउंड क्या आता है, एम का साउंड म का आता है, हाँ आता है, तो हमने लिख दिया। एम का साउंड आता है म का, और वहाँ पे ए है तो ए का फिर से हो जाएगा ए की मात्रा, मैं हो गया, और एन का न, मैन हो गया मैन। फिर एस क्या आता है, एस का स, और एल का ल। देखिए, जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, जैसे यहाँ पे है एस और एल, दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो पहला कॉन्सोनेंट होता है उसका साउंड हो जाता है स, मतलब आधा हो जाता है, उसका साउंड आधा हो जाता है, और दूसरा एल होता है उसका साउंड पूरा आता है। जैसे यहाँ पे हमने जो एस है ये पहले आया है तो इसका हमने साउंड आधा कर दिया है, एस का थोड़ा आधा हो गया है, स ल हो गया, हाँ। फिर उसके बाद है हमारा ए और यू। तो देखिए, जब भी आपको ए और यू एक साथ दिखे तो इसे ओ पढ़ा जाता है, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा हमने ल में जोड़ दिया तो बन गया लो, हो गया। तो मैन स्लो। और देखिए यहाँ पे GH है, ये साइलेंट है, क्यों। तो देखिए, जब भी GH के बाद टी हो तब भी GH आपका साइलेंट रहेगा, और जब भी GH से पहले कोई वॉवल हो, जैसे यहाँ पे हमारे यू एक वॉवल है, तो तब भी आपका GH साइलेंट रहेगा।
इसीलिए यहाँ पे आपका ये GH साइलेंट है, तो साइलेंट हो गया। तो कितना बना हमारा मैन सल्लो इतना हमारा हो गया। फिर टी को ट पढ़ते हैं, टी को ट पढ़ा जाता है। और ER को जब भी ER लास्ट में दिख जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ER दिख जाए तो इसे आप अर पढ़ोगे, इसे आप पढ़ोगे अर। तो अर को जोड़ दो ट में तो बन गया टर। सिंपल सी बात है, हो गया। हाँ, तो देखिए अब हम पूरा लिख देते हैं। मैन इतना हमारा हो गया था। स लो इतना हो गया। ए और यू का ओ की मात्रा लगा दी हमने, सलो। और TER का टर। बीच में जो GS है ये हमारा साइलेंट है, तो मैन स्लोटर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इंग्लिश बिल्कुल आसान है। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बन चुके हैं, हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब बटन ऑन कर दिया है, तो आपके लिए तो इंग्लिश बिल्कुल हलवा है, हलवा। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। तो ये दोनों तो क्लियर हो गए ना, इन दोनों में अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो उसके बाद है हमारा डिस्पैच, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी है, तो डी को हम पढ़ते हैं ड। डी को क्या पढ़ा जाता है, ड। और यहाँ पे जो ई है इसे हम पढ़ रहे ई की मात्रा, तो बन गया डी हो गया डी। तो मैं आपको एक रूल बता दूं यहाँ पे कि जब भी ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, तो ई का साउंड आता है ई का, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। डी भी कॉन्सोनेंट है और एस भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, ई का हमारा ई का साउंड आ रहा है। और एस है तो एस को हम थोड़ा स पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो उसका जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है उसका आवाज़ थोड़ा आधा हो जाता है, आधा, इसलिए हमने इसका आधा कर दिया है। तो डिस हो गया। पी का पूरा आएगा प, डिस। और यहाँ पे ए है तो ए की साउंड एक ही आती है ज़्यादातर, तो डिस्पे हो गया डिस्पे। और यहाँ पे जो टी है ये आपका साइलेंट है। क्यों है साइलेंट, तो देखिए जब भी टी के बाद CH हो, टी है उसके बाद CH हो, तो क्या होता है कि जब भी टी के बाद CH होता है तो वहाँ पे आपका टी साइलेंट होता है। जहाँ पर भी आपको टी के बाद CH दिख जाए, आप टी को वहाँ पे आप साइलेंट मान लेना। तो डिस पे और CH को क्या पढ़ते हैं, CH जब भी लास्ट में हो इसे आप पढ़ोगे च पढ़ोगे। जैसे मार्च हो गया, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, वॉच, इसमें भी च को CH लास्ट में, उसे हम च पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पूरा पढ़ लेते हैं। तो डी को ड, उस पर ई की मात्रा, एस का स, पी का प, ए की मात्रा लगा दिया डिस पे, और CH का च, डिस्पैच। कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। अब एक और बड़ा सा वर्ड है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा वर्ड दिख रहा है, इसे भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं बता रहा हूँ, हम सीधे बिल्कुल डिटेल में इसे पढ़ते हैं, बिना मैंने आपको नहीं बताया है। अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पी को हम पढ़ रहे हैं प, पी को प ही पढ़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान में कर लेना है कि पी को हम प पढ़ते हैं। तो पी को प पढ़ रहे हैं, और आर को पढ़ रहे हैं र, आर को र पढ़ा जाता है। और यहाँ पे जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो बन गया री, परी इतना हो गया। इसे कई लोग प्रे भी बोलते हैं, प्रे, लेकिन ज़्यादातर इसे प्री ही पढ़ा जाता है, और इसमें इसे प्री ही पढ़ा जा रहा है, प्री, प और री, प्री हो गया प्री। और एम को म पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पे जो ए है इसे ए की मात्रा, तो हो गया में, परी में, प्री में। और यहाँ पे टी को हम पढ़ रहे हैं च, टी को पढ़ रहे हैं हम च। क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि टी के बाद जब भी यू आ जाए तो यहाँ पे हम टी को च पढ़ते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। तो टी को हम च पढ़ रहे हैं च, और यू को ऊ की मात्रा, तो बन गया चू, हो गया। यू को हम ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, फिर आर को हम पढ़ रहे हैं र, और जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो री, चूरी। और टी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट, चूरी ट। और देखिए यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो बन गया टी, चूरी टी। लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वाई को तो यह पढ़ा जाता है, इसे हम ई की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए वाई को हम यह पढ़ते हैं, लेकिन तभी पढ़ते हैं जब वाई शुरू में हो, कोई भी वर्ड है उसके शुरू में वाई आ जाए तब हम इसे यह पढ़ते हैं, तभी हम इसे यह पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ते। इसे हम अगर वाई शुरू में है तब इसे यह पढ़ते हैं,
अगर बीच में है तब इसे हम आई या फिर ई पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है। और लास्ट में तब भी हम आई या फिर ई पढ़ते हैं, लेकिन छोटे शब्दों में ज़्यादातर इसे आई पढ़ा जाता है और बड़े वाले शब्दों में से ई ज़्यादातर पढ़ा जाता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम, ये बड़ा शब्द है और लास्ट में वाई है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई। तो ट में जुड़ गया ई की मात्रा तो बन गया टी। अब हम इसे पूरा लिख के पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो पी को प, आर को र, और जो ई है इसे हम ई की मात्रा परी, एम को म, और ए की मात्रा, और टी को च पढ़ रहे हैं। और जो यू है इसे ऊ की मात्रा, तो परी में चू, आर का र, उस पर ई की मात्रा, और टी का ट, और उस पर ई की मात्रा यानी वाई की मात्रा। तो परिमेचुरिटी ऐसा कुछ इसका साउंड निकल रहा है। लेकिन ज़्यादातर मतलब बहुत सारे लोग ये भी इसे बोलते हैं कि प्रीमेच्योरिटी, इसे यो बोल देते हैं यो। तो ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों सही है, आपकी मर्जी आप कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों ही बता दिया कि ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे लोग प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है एवरीवन कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी और इस चारों वर्ड को हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए लाइक। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।